दोस्तों, भारत और चीन के बीच एक महीने पहले हुई 15वें दौर की सैन्य वार्ता के बाद भी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC का मुद्दा सुलझ नहीं सका है। इसके बाद अब चीन ने भारत के सामने LAC पर हॉट स्प्रिंग एरिया से पीछे हटने का प्रस्ताव रखा, जिसको दोस्तों भारत ने खारिज कर दिया और चीन को एक माकूल जवाब दिया। इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे कि DRDO ने पिनाका रॉकेट के अपग्रेड वर्जन का किया है सफल परीक्षण। दुश्मनों को तबाह कर देगा ये लॉन्चर सिस्टम। भारत चीन के बीच जो गतिरोध चल रहा है उसके बीच DRDO ने ये बड़ा परीक्षण किया है। इन सभी खबरों के बारे में दोस्तों डिटेल में जानकारी देंगे आगे आपको। लेकिन दोस्तों हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों पिछले महीने चीन के विदेश मंत्री भारत में थे। इस दौरान बीजिंग ने दिल्ली को पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से सैनिकों को हटाने का प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव को भारत ने खारिज कर दिया था। सूत्रों ने बताया कि चीन ने प्रस्ताव भेजा कि भारतीय सैनिक जो लगभग 2 वर्षों से पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर चीनी सैनिकों के साथ आमने सामने टकराव की स्थिति में हैं, वो PP-16 और PP-17 के बीच करम सिंह पोस्ट पर वापस चले जाएं। आपको बता दें दोस्तों कि भारत और चीन के बीच एक महीने पहले हुई 15वें दौर की सैन्य वार्ता के बाद भी LAC का मुद्दा सुलझ नहीं सका है। सीमा पर आपसी टकराव खत्म करने के लिए चीन ने एक बार फिर बेतुके प्रस्ताव के जरिए दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी। विवादित हॉट स्प्रिंग इलाके के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर 2 वर्षों से जमे भारतीय सैनिकों को चीन ने करीब 5 किलोमीटर पीछे करने का प्रस्ताव रखा, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है। यहाँ दोनों देशों के सैनिक अभी भी आमने सामने टकराव की स्थिति में तैनात हैं। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर चल रहे तनाव को हल करने के लिए भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 15वें दौर की वार्ता 11 मार्च को चुशुल मोल्दो मीटिंग पॉइंट पर हुई। इस बैठक में भारत की तरफ से हॉट स्प्रिंग, डेप्सांग और डेमचौक इलाकों में चीनी सैनिकों की पूर्ण वापसी पर जोर दिया गया, लेकिन दोनों पक्ष किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। साझा बयान में बताया गया था कि विवादित मुद्दों पर जल्द से जल्द पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तक पहुंचने के लिए सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्ष पश्चिमी सेक्टर में जमीनी स्तर पर सुरक्षा और स्थिरता को अंतिम रूप से बनाए रखने पर भी सहमत हुए थे। इस बीच 24 मार्च की शाम को चीनी विदेश मंत्री वांग यी एक दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे। उनकी यात्रा से पहले चीन ने भारत को हॉट स्प्रिंग्स इलाके के PP-15 पर आमने सामने टकराव की स्थिति में तैनात भारतीय सैनिकों को PP-16 और PP-17 के बीच करम सिंह पोस्ट पर वापस जाने का एक प्रस्ताव भेजा। चीनी विदेश मंत्री के आने पर भारत ने ये चीनी प्रस्ताव सिरे से खारिज कर दिया और चीनी विदेश मंत्री अगले दिन मुंह की खाने के बाद वापस चले गए। हालांकि भारत ने वांग यी के दौरे से राजनयिक और कोर कमांडर स्तरीय वार्ता के माध्यम से PP-15 के विवाद का समाधान निकलने की उम्मीदें बनाई थी। सरकारी सूत्रों का कहना है कि अगर चीन का प्रस्ताव मान लिया जाए तो लगभग 2 वर्षों से PP-15 पर तैनात भारतीय सैनिक LAC से करीब 5 से 10 किलोमीटर पीछे चले जाएंगे, क्योंकि PP-16 और PP-17 के बीच करम सिंह पोस्ट की दूरी इतनी ही है। इतना ही नहीं, चीन ने अपने प्रस्ताव में ये भी कहा कि चीनी सैनिक LAC के ठीक पीछे वापस जाएंगे, जिसे भारत सीमा रेखा मानता है। सूत्रों ने कहा कि ये भारत के लिए अस्वीकार्य था, क्योंकि चीनी दावा रेखा और LAC के बारे में भारत की समझ PP-15 पर है। अगर भारत प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो इसका मतलब ये होगा कि चीनी सैनिक बहुत कम पीछे हटेंगे, जबकि भारतीय सैनिकों को
5 से 10 किलोमीटर पीछे हटना पड़ेगा। इसके अलावा दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र के सुदूर उत्तर में डेप्सांग मैदान में भी गतिरोध बना हुआ है। यहाँ चीनियों ने भारतीय सैनिकों को पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 11A, 12 और 13 तक गश्त करने से वंचित कर रखा है। अब ये भी जानकारी मिली है कि चीन ने इन गश्त बिंदुओं के पीछे सड़क निर्माण के लिए एक अस्थायी हॉट मिक्स प्लांट तैनात किया है। डेप्सांग का मैदानी इलाका भारत के सब सेक्टर नॉर्थ SSN के अंतर्गत आता है। ये क्षेत्र एक तरफ सियाचिन ग्लेशियर तो दूसरी ओर चीनी नियंत्रित अक्साई चीन के बीच सैंडविच की तरह है। इसी विवादित क्षेत्र में 2013 और 2015 में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच 2 बड़े गतिरोध हो चुके हैं। 2013 में दोनों देशों की सेनाएं 73 दिनों तक आमने सामने रही थी।